गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह का दिन है गाइस। हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस एंड मैं और दक्षु रह जाते हैं पीछे से अकेले। और मैं लग जाती हूँ अपने काम में और दक्षु खेलता रहता है। बस यहाँ पे बाथरूम में दक्षु के लिए नहाने का पानी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। एक्चुअली छोटा सा गीज़र लगा हुआ है, आप सामने देख सकते हो बाथरूम में। तो टब में लगा दिया है मैंने पानी, इसका धीरे धीरे भरता रहेगा और तब तक मैं इसके कपड़े वगैरह जो पहनाने हैं इसको चेंज करने हैं, ड्रॉर में से निकाल लूँगी। और यहाँ पे एक्चुअली मुझे बड़ा गीज़र लगाना है, मम्मी के घर पे लेके रखा हुआ है, तो मेरे भैया लगा के जाएंगे यहाँ पे आके। और ये छोटा वाला जो गीज़र है ये मेरा किचन में काम आ जाएगा। तो यहाँ पर बस यहाँ पे दक्षु के कपड़े मैं लेने आई हूँ ड्रॉर में से। डेली यूज़ के कपड़े मैं इसी में रखती हूँ इसके। तो यहाँ पे जहाँ मैंने कैमरा लगा रखा था तो दक्षु यहाँ पे पीछे खड़ा होके, मे बी आपको रियल साउंड आ रही होगी, थोड़ी थोड़ी उसकी आवाज़ें आ रही होंगी। तो यहाँ पे कैमरा के पीछे खड़ा होके पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, उसकी आवाज़ इसमें कैप्चर हो रही थी। तो यहाँ पे बस इसके कपड़े मैं निकाल के रख लूँगी, इतने पानी भर जाएगा टब में, तो फिर मैं इसको नहला दूँगी। उसके बाद फिर मैं अपने सारे काम निपटाऊँगी। तो गाइज़ ये वाला बेडरूम देख सकते हो मेरा बिल्कुल वेल सेट है, क्योंकि रात को हम इधर नहीं सोए थे। ये एज़ इट इज़ ऐसे का ऐसे ही पड़ा है, ख़राब ही नहीं हुआ। क्योंकि कल रात को हम सोए थे पीछे वाले रूम में, जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में देख लिया होगा, जहाँ पर सो के बिल्कुल भी नींद नहीं आई ढंग से। तो पूरी रात परेशान रहे हम वहाँ पे, तीनों के तीनों। एक्चुअली जब एक जगह सोने की हैबिट पड़ जाती है ना, और जब कहीं और सोने को मिले, मतलब जगह चेंज हो जाती है, तो फिर नींद नहीं आती ढंग से। और फिर मैट्रेस भी चेंज थे, जो मैंने अंदर सोफ़ा कम बेड के ऊपर मैट्रेस लगाए थे, वो मैट्रेस के ऊपर नींद ही नहीं आई। और फिर अगर एक ही दिन सोएंगे तो फिर थोड़ा चेंज तो लगता है, धीरे धीरे हैबिट वैसे तो बन जाती है। बट फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं यार, इधर नहीं सोना, एक तो पीछे है, बाहर का कुछ पता नहीं चलता। और फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम अपने बेडरूम में ही सोएंगे जो बाहर की तरफ बालकनी की तरफ है। तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। थोड़े दिन का सामने काम जो चल रहा है, आवाज़ें जो आती हैं कुछ ही दिन की तो है, और फिर किसी को कुछ कह भी नहीं सकते, उनका भी ज़रूरी काम है, वही काम चल रहा है, उनका घर बन रहा है। तो इस वजह से हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है हम एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे दक्षु को नहलाने की तैयारी हो चुकी है, और यहाँ पे आ गया दक्षु नहा के, और मैं आ गई हूँ पीछे वाले रूम में। तो ये रूम आप देख सकते हो, इस रूम को मैंने सोफ़ा कम बेड से मतलब बना के अच्छे से बेडरूम रेडी कर लिया था, जो कि अब ये किसी काम का नहीं है। सो गाइस यहाँ पर रात को सो तो गए हम, लेकिन बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगा, क्योंकि इधर ना बंद बंद सा है रूम, कोई विंडो नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो और ये वाली मैट्रेस पे नींद नहीं आती बिल्कुल भी, तो आज मैं इनको हटा दूंगी, उधर ही सोएंगे जैसा भी है यार। वहाँ पे एटलीस्ट बैक पेन की प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। मम्मा मम्मा
मैं लाइट ऑफ करके जा रही हूँ बाहर। चलो ऊपर अपने शूज उठाओ, चलो ऊपर चलते हैं छत पे। रिया दीदी के पास जाओगे? दक्षु इतना अच्छा बच्चा है, आराम से ऊपर बैठा है, इसको पता है नीचे मिट्टी है और मम्मा को तंग नहीं करना, मम्मा काम कर रही है ना दक्षु? हाँ जी बोलते हैं बेटू, बोलो हाँ जी। आपने सॉक्स खोल दी? ठंडा है नीचे? नहीं ठंडा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इतनी देर से अब टाइम मिला मुझे आप लोगों से बात करने का, और अभी पूरा रूम जो है मेरा वेल सेट हो चुका है। अभी इस रूम में नहीं सोना, क्योंकि बिल्कुल भी रात को सो के यहाँ पे मज़ा नहीं आया। वैसे शांति तो बहुत थी इधर, सुकून तो मिला, बट बैक में प्रॉब्लम हो गई हम दोनों के, मेरे भी, मेरे हस्बैंड के भी, और दक्षु भी ना बस थोड़ा सा परेशान सा ही रहा रात को, क्योंकि ये वाले जो मैट्रेस मैंने लगाए थे ये ठीक नहीं है, और जो उधर मैट्रेस है हमारे डबल बेड की वो बड़े हैं, वो इस पर आते नहीं है, काफ़ी बड़े हैं, तो फिर वो ना ख़राब हो जाएंगे, इसलिए लगाने को तो वो भी लगा देती मैं, बट अगर फिट होते तो उसका फ़ायदा था लगाने का। तो बस अभी नहाने जा रही हूँ, सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है, झाड़ू पोछा सब लगा दिया है मैंने। ये देखिए नीट एंड क्लीन। दक्षु बिल्कुल रेडी है, नहा धो के फ्रेश हो गया था ये सुबह ही आज दूध पी के, तो फिर मैंने सबसे पहले इसको नहलाने का काम किया, और उधर अभी गीज़र ऑन करके मैंने पानी गर्म करने, पानी लगा दिया अपना, भर रहा है टब में पानी मेरा, तो फटाफट से मैंने अभी अलमीरा भी ऐसे ही ओपन करके रखी हुई है, फटाफट से कपड़े निकाल लेती हूँ जो चेंज करने हैं, फिर नहा के उसके बाद आपसे बात करती हूँ। चलो खड़े हो जाओ, अब खड़े हो जाओ दोनों। बैठने को किसने बोला है, मोटू बंदर हो दोनों। मोटा मोटा हो रखा है ना कपड़ों से। अबे टिक तो जाओ, देखो तो सही, अभी उठाए हैं, अरे दोनों यहाँ बैठ गए, अभी उठाया दोनों को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे छत पे आ चुकी हूँ मैं दक्षु को लेके। एक्चुअली ऊपर ना काफ़ी अच्छी धूप निकली रहती है दोपहर में, तो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था घर का, और मैंने नहा भी लिया था दक्षु को, तो मैंने पहले ही नहला दिया था, तो कपड़े धुलने अभी रह गए थे, तो फिर वो ऐसे ही सर्फ में डिप करके मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि ऊपर जो दीदी रहती है ना ये फिर आवाज़ें लगाने लगती है कि ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ, तो मैं चली गई थी फिर दक्षु को थोड़ी देर के लिए ऊपर लेके। दक्षु काफ़ी खेलता है, इनकी बेटी है छोटी सी जो अभी आपने देखी, तो ये बीच में बैठी हुई है। दक्षु और ये दोनों बहुत ज़्यादा खेलते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, तो फिर मुझे ना ये होता है कि चलो उसको, दक्षु को खेलने के लिए एक फ्रेंड मिल गई है, तो दोनों छत पे आराम से खेल लिया करेंगे। और बच्चों का थोड़ा सा मतलब, जब बच्चे ग्रो करते हैं ना तो उनको भागना खेलना कूदना मतलब देना चाहिए टाइम उनको, बच्चों को। तो छत पे फिर मैं इसलिए इसको दोपहर में डेली लेके चली जाती हूँ जिस दिन धूप निकली रहती है। तो बस फिर दीदी के ट्यूशन वाले बच्चे आ गए थे, वो एक्चुअली ट्यूशन पढ़ाती हैं बच्चों को, तो फिर मैं आ गई थी नीचे, वो भी बच्चों को लेके अपने घर मतलब रूम में चली गई थी। छत से उतर के आ गए थे हम सब लोग,
क्योंकि वहाँ पे फिर धूप भी चली गई थी, ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है तो फिर बच्चों के लिए ठीक नहीं है। तो फिर दीदी ने बोला कि कल आएंगे छत पे दोबारा टाइम से। और फिर मैं आ गई थी नीचे। जो कपड़े मैंने टब में रखे हुए थे डिप करके धुलने के लिए, वो सब धुल रही हूँ आके। थोड़े से ही थे, एक तो मैंने अपने चेंज किए थे नहा के, एंड दक्षु के तो डेली हो ही जाते हैं, छोटे बच्चों के तो डेली कपड़े हो जाते हैं। तो बस हम दोनों के थे, एंड कुछ एक दो छोटे छोटे कपड़े हस्बैंड के थे, तो मैंने ये डिप कर दिए थे सर्फ़ में, क्योंकि फिर ना मेहनत कम लगती है। तो बस वही मैं धुल रही थी। धुलने के बाद फिर मैं इनको बालकनी में सुखा दूँगी, क्योंकि वॉशिंग मशीन लगा रखी होती है ना जिस दिन मैंने, तो उस दिन तो फिर मैं सारे कपड़े स्पिन करके डालती हूँ, और उस दिन कपड़े फिर ज़्यादा भी होते हैं तो फिर मैं हाथ से नहीं धुलती। तो छोटे छोटे कपड़े हाथ से धुल देती हूँ जो दक्षु के होते हैं, तो फिर मैं ऐसे ही डाल देती हूँ बिना स्पिन किए। तो नेक्स्ट मॉर्निंग तक फिर आराम से सूख जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हो गाइस, जिस स्टूल के ऊपर मैं बैठी हूँ कितना वाइट वाइट सा हो रहा है, और ये छोटा वाला टब ये भी कितना वाइट वाइट सा हो रहा है। एक्चुअली ये है यहाँ के पानी का कमाल जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बहुत बार बताया भी। और रेड वाली बाल्टी भी देखो मेरी कितनी वाइट वाइट हो रही है पानी की वजह से। पानी बहुत ख़राब है यहाँ का। बहुत मेहनत करती हूँ, इतना धुलती हूँ इनको मैं। 2-4 दिन ठीक रहते हैं, धीरे 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 फिर वैसा ही इनके ऊपर वाइट वाइट स्टेन से लग जाते हैं, मतलब पानी के। तो अभी तो सर्दियाँ आ गई हैं तो मैं इतनी मेहनत नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ठंडा पानी होता है। ठंड में इतना मेहनत करना, पानी में हाथ डाल के रखना, तो बहुत मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता। तो फिर भी चलो, जितनी कोशिश करती हूँ मैं अपनी तरफ से करती रहती हूँ। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं ऐसे ही डाल दूँगी बालकनी में, तो नेक्स्ट मॉर्निंग तक फिर सूख जाएंगे। अभी 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था जब मैंने ये सारे कपड़े धुल के यहाँ पे डाले हैं। तो अभी मैंने अपने बाल वाल भी नहीं बनाए थे, मैं बस नहा के थोड़ा सा मतलब मॉइस्चराइज़ करके अपने फेस एंड बॉडी को, तो फिर मैं ऊपर चली गई थी दक्षु को लेके। आके अब मैंने कपड़े धुले थे, तो बस ये सारा काम कंप्लीट होने के बाद फिर मैं घुस जाऊंगी थोड़ी देर के लिए ब्लैंकेट में क्योंकि ठंड हो रही थी बहुत ज़्यादा, और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी बाहर। और रात को डिनर की तैयारी करने में अभी टाइम था। डिनर में जो भी मतलब खाना बनाना था, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं था, बट काफ़ी टाइम था अभी डिनर बनाने में। तो फिर मैंने सोचा कि ये सारा काम कंप्लीट करके थोड़ी देर के लिए मैं अपना फ़ोन वोन चेक करूँगी, थोड़ा वीडियो एडिटिंग का काम है वो करूँगी ब्लैंकेट में आराम से बैठ के। और दक्षु भी ना फिर इधर उधर खेलता रहता है, जब तक खुद ना बैठो तो बच्चे भी नहीं टिकते। तो फिर अभी भी इसको मैं अंदर रूम में कार्टून चला के दे के आई थी, नहीं तो ये मेरे साथ साथ बालकनी में भागता है। यहाँ पे फिर ठंडी हवा चलती है, उसके लिए ठीक नहीं है। तो बस अभी वो अंदर आराम से अपने कार्टून देख रहा है। मैं भी अपना काम ख़त्म करके कॉम वगैरह करूँगी, और आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातचीत करके वीडियो एडिटिंग करके फिर मैं लेट जाऊँगी अपने ब्लैंकेट में, और अपना छोटा मोटा फ़ोन का जो भी मेरा एडिटिंग का काम है वो देखूँगी। एंड उसके बाद फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और अभी व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, आगे तक देखते रहिए और एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। शाम के 4:30 हो चुके हैं, एंड कपड़े धुलने का काम मेरा अभी कंप्लीट हुआ है जस्ट। और अब मैं मतलब मेरा सारा काम हो चुका है, बस रात के डिनर की तैयारी करनी है, वो मैं करूँगी 6 बजे तक आराम से।
तो अभी 1.5 घंटा है मेरे पास प्रॉपर रेस्ट करने के लिए। तो अब मैं आराम से थोड़ी देर अपना फ़ोन वोन चेक करूँगी, एडिटिंग का थोड़ा सा काम पड़ा हुआ है, कल जो वीडियो अपलोड करनी है वो करूँगी। एंड देन उसके बाद फिर 6 बजे तक मैं आराम से फिर डिनर की तैयारी करूँगी। देखते हैं अभी डिनर में क्या आज बनाना है, अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है। तो दोपहर को एक्चुअली नहा के ना मैं छत पे चली गई थी, कपड़े नहीं धुले थे मैंने। छत से आके मैंने कपड़े अभी धुल के डाले हैं, इसीलिए मुझे आज शाम हो गई कपड़े धोते धोते। दोपहर में मैं 2-2:30 बजे तक आराम से फ्री हो गई थी। तो ऊपर जो दीदी रहती है एक, वो ना उनकी भी छोटी सी बेटी है 3 साल की, 3.25 साल की। तो दक्षु के साथ बहुत खेलती है, तो फिर ना दीदी आवाज़ लगा लेती है मुझे आके कि ऊपर आ जाओ, धूप में चलते हैं, छत पे थोड़ी देर बैठेंगे और बच्चे खेल लेंगे आपस में। तो फिर मैं सारा काम निपटा के नहा वहा के, कॉम भी मैंने नहीं की, मैं ना ऐसी फटाफट चली गई। मैंने कहा यार धूप चली जाएगी, 2 तो ऑलरेडी बज ही चुके थे, धूप आजकल जल्दी चली जाती है। तो कल से हमने डिसाइड किया कि फटाफट से जल्दी से अपने काम निपटा के छत पे चले जाया करेंगे धूप में आराम से। और बच्चे भी थोड़ा खेल लेते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर ना इसको भी खेलने के लिए इतनी जगह नहीं होती, बेड के ऊपर ही चढ़ा रहता है, बैठा रहता है, थोड़ा बहुत यहाँ घूमेगा बस। और अपना भी थोड़ा बहुत ना ऊपर वॉक हो जाती है। तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि कपड़े ऊपर से आके शाम को धो दूँगी आराम से। डिप करके रख दिए थे एक्चुअली मैंने सर्फ में, मैंने कहा चलो ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, फटाफट से खंगाल के आके मैंने ऊपर से खंगाल के फटाफट से धुल के डाल दिए। कल सुबह तक आराम से, कल तक सूख जाएंगे, स्पिन नहीं किए मैंने, ऐसे ही डाल दिए। तो चलिए, कैसा लगा आज का व्लॉग मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। उम्मीद है ज़रूर पसंद आएगा आप लोगों को, और कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। और प्लीज़ मेरे व्लॉग्स जितना हो सके अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, जहाँ हो सके वहाँ शेयर कर दिया करो। अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों के, प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, बहुत प्यार करते हो आप मेरी वीडियोज़ को, और सपोर्ट भी मुझे पता है ज़रूर करोगे। तो चलिए गाइस, फिर मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना ध्यान रखो, खुश रहो और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहो। तो फिर मिलती हूँ आपसे, बाय बाय। दक्षु बाय कर दो, इधर देखो, बाय, टेक केयर।